So let's continue with this question. तो क्या करेंगे? Do one thing, draw a statement. क्योंकि इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने जाओगे, it will take a lot of time. तो यहाँ पे आप ले लें फर्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगा आपका एनुअल रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डरिंग क्वांटिटी आ जाएगी। कितनी कितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर कर रहे हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर के बाद ले लेंगे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कितनी लगने वाली है, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और यहीं पे इनके फॉर्मूला मेंशन कर दें। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय, तो इसको नंबर 1 दे देता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है हमारा 1200। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? जितना भी हम ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ना जो भी हमारी क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर निकलेगी U into I, and I is 20%। परचेज कॉस्ट निकलेगी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट A मल्टीप्लाई बाय U। कॉलम नंबर 1 2 3 4 और ये हो गया 2 + 3 + 4। दैट इज द पॉइंट। तो उस पर हम बात करते हैं। एक सेकेंड प्लीज होल्ड करेंगे प्लीज। तो पहली बार जब हमने क्वांटिटी ली थी तो हमारी क्वांटिटी निकली थी 224 ईओक्यू वाली। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे? तो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 5000 है डिवाइडेड बाय 224, ऐसे निकलता है नंबर ऑफ ऑर्डर। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू, या इट्स नॉट ईओक्यू, इट्स ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो उस केस में वी विल फेस अ प्रॉब्लम। A डिवाइडेड बाय Q। अब A डिवाइडेड बाय Q आपने यहां निकाला तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ रहा है 22 ना, पॉइंट 22 पॉइंट। एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ। 22.32। तो 22 ऑर्डर्स, 22.32 ऑर्डर्स तो हम कर ही नहीं सकते। तो या तो हम 22 ऑर्डर करेंगे या 23 ऑर्डर करेंगे। तो 22 नहीं करेंगे क्योंकि कुछ क्वांटिटी बच जाएगी, तो हम यहाँ पे लेंगे 23 ऑर्डर्स। तो पहले में आप लेंगे 23 ऑर्डर्स, ठीक है। जब आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, सेकेंड स्लैब में ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं हम 500,
चलेगा चलेगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वो आएगा, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसा करती है कि वो जो नंबर ऑफ ऑर्डर ना निकाल के वो वहीं पे वो फॉर्मूला लगा देते हैं A/, तो वो 22.3 को यूज करते हैं, बट 22.3 इज नॉट अ लॉजिकल वे। तो हमें यहाँ पे आपको राउंडेड ऑफ ही करना रहेगा। बिल्कुल, ऑर्डर तो डेफिनेटली राउंडेड ऑफ नंबर्स ही हो सकते हैं, और हमेशा इसमें राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, इसमें नेक्स्ट नंबर ऑर्डर लेना है। 22.2 आता तो भी मैं 23 लेता, क्योंकि 0.2 ऑर्डर का मतलब भी हो गया कि कुछ क्वांटिटी अभी भी बची हुई है, तो हमेशा ऑर्डर आपको नेक्स्ट पे जाके लेना है। ओके, 500 की क्वांटिटी में कितने ऑर्डर जाएंगे? 10। तो नेक्स्ट स्लैब में 10 ऑर्डर। 1000 की क्वांटिटी में 5 ऑर्डर। हमारा नेक्स्ट स्लैब कितनी क्वांटिटी का था? 2000 का। तो 2000 में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? 3 ऑर्डर्स। 2000 में आपके 2.5 ऑर्डर आ रहे हैं, 5000 की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2000, तो 2.5 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो 2.5 ऑर्डर्स नहीं, 3 ऑर्डर्स लेंगे। नेक्स्ट स्लैब में हमारे पास क्वांटिटी है 3000, तो 3000 की क्वांटिटी में हमें 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो 2 ऑर्डर विल बी देयर। निकाल लो ऑर्डरिंग कॉस्ट। 23 इंटू 12, सॉरी 27,600। 10 ऑर्डर्स में 12,500 में 6,000, 3 ऑर्डर में 3,600, 2 ऑर्डर में 2,400। इट्स आवर ऑर्डरिंग कॉस्ट। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, फटाफट कैलकुलेटर चलाएंगे। क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, क्वांटिटी है हमारी 224, यहाँ क्वांटिटी है 500, यहाँ क्वांटिटी है 1000, यहाँ क्वांटिटी है 2000, और यहाँ क्वांटिटी है 3000। 224 डिवाइडेड बाय 2, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आपको लिख बताने के लिए, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हमें प्राइस मिल रही है 1200 रुपीज की, और 20% हमारी कैरिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पर आ रहा है 26880। नीचे क्या करेंगे, सिर्फ आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 500 की क्वांटिटी हो गई डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ हमारी प्राइस है 1180 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 20%, 59,000। ये आप नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। यहाँ क्वांटिटी है 6000, नहीं सॉरी, यहाँ क्वांटिटी है हमारी 1000 डिवाइडेड बाय 2। अब प्राइस क्या ऑफर आ रही है? इस स्लैब में हमारी प्राइस ऑफर आ रही है 1160 रुपीज। इस तरह से कॉस्ट निकलेगी। यहां कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ क्वांटिटी हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफर आ रहा है आपका 1140, 20%, 2,08,000, 2,28,000। 3000 का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, प्राइस ऑफर 1120, 3,36,000। बताइए गाइस, ऑल ओके? कैरिंग कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, कैरिंग कॉस्ट डन, इट्स नोटेड। पॉज किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना यदि आपने नोट नहीं किया है तो। ये हमारी कैरिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है। मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं। नाउ मटेरियल कॉस्ट, प्राइस परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट ए इंटू यू, तो ए तो हमेशा हमारा सेम रहेगा 5000 यूनिट, बस यू आपका चेंज होता जाएगा 1200, 1180, 1140, 1120 एज ऑन। 5000 इंटू 1200, 60 लाख। 59 लाख।
58 lakh, 57 lakh and 56 lakh. टोटल कर दें, टोटल कॉस्ट 60 lakh 54,480. तो एज ऑन सबकी टोटल लगा दें, ये आ रही है आपकी 59,71,000, 59,22,000, 59,31,600, 59,38,400. और यहाँ यदि मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे लिए लोएस्ट कॉस्ट है दिस वन, दैट मीन्स 5 ऑर्डर ऑफ 1000 क्वांटिटी ईच. If you have multiple discount offers, then go with this statement form, ताकि हमारी कैलकुलेशन एक ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो जाए. Fine, guys. Okay. Question number 6. सेम है तो. Question number 7. G Limited produces a product which has a monthly demand of 4,000 units. Product demand of the product is given 4,000 units and it is monthly even. तो याद रखिएगा, we will be in need of the annual requirement of raw material. ए हमने क्या लिया था यूक्यू के अंदर, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये प्रोडक्ट की डिमांड है पहली चीज, और दूसरा मंथली है. ओके. रिक्वायर अ कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एट 20 रुपीज. ये क्या दिया है, यू. फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड. 4,000 यूनिट का हमारा प्रोडक्ट का डिमांड है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है. तो हमारी रॉ मटेरियल डिमांड भी 4,000 इंटू 1 इंटू 12, 48,000 यूनिट्स एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. गॉट इट. 4,000 monthly demand of the product, annual demand of the product 4,000 into 12, 48,000, and per unit of finished product we are in need of 1 unit of raw material. तो raw material demand भी हो गया 48,000 units. Ordering cost 120, holding cost 10%. दिए 20 रुपीज, सब कुछ दिया है. सेम क्वेश्चन हो गया हमारा पास अगेन. एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया, ओ आ गया, सी आ गया, ईओक्यू, और फिर एक डिस्काउंट ऑफर. तीन क्वेश्चन इसमें पूछे हैं. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4,000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर. तो ऑर्डर साइज मालूम हो गया 4,000 यूनिट का. नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल के फिर यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों निकालेंगे. डिफरेंस देखेंगे कि और इसमें क्या डिफरेंस है कॉस्ट का. व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, दैट इज इक्वल टू ईओक्यू. ईओक्यू जो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट होगी. इज ऑफ स्टोर लेजर. देखें कोई नया पॉइंट है क्या. ओपनिंग 25 यूनिट, इशू
रिसीप्ट, इशू, रिटर्न। रिटर्न किससे आ रहा है? रिटर्न किसको कर रहे हैं? बी एन क्यू कंपनी को। तो बी एन क्यू कंपनी से परचेज किया था 6 सितंबर वाला, तो सेम प्राइस पे रिटर्न चला जाएगा। इशू के केस में यहां इन 10 यूनिट्स के लिए हम 5.75 यूज करेंगे, इधर मेथड कोई भी चल रहा हो। रिटर्न टू सप्लायर कर चुके हम ऐसा क्वेश्चन। इशू, इशू, रिसीट, इशू, रिसीव्ड रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एन कंपनी। जो 10 यूनिट्स हमने रिटर्न की थी वो रिप्लेस होके आ गई, तो वापस उसी सेम कॉस्ट पे 5.75 और परचेज मानेंगे, नया परचेज मानेंगे, तो लास्ट में प्लेस करेंगे। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एमएन कंपनी, एमआरएन नंबर 4। एमआरएन नंबर 4 पे कोई इशू था क्या? नहीं सर, इस साल तो नहीं था, हो सकता है पिछले महीने रहा हो, तो हम इसे क्या मानेंगे? न्यू रिसीट, न्यू परचेज मानेंगे। कॉस्ट, अब कॉस्ट कहां गई सर? कॉस्ट कहां गई? कॉस्ट कहां गई भाई? कौन सी कंपनी का है ये? एमएन कंपनी वाला माल है, तो 6.10 की रेट लेंगे। एमएन कंपनी वाला गुड्स है, एमएन कंपनी वाला गुड्स है। अब एमआरएन नंबर तो गिवन 4 है, एमआरएन नंबर 4 हमारे पास कहीं पे है नहीं, लेकिन कंपनी का नाम दिया है, तो हम एमएन कंपनी वाला मटेरियल जब भी ट्रांसफर फ्रॉम जॉब 182 टू जॉब 187 इन द डिपार्टमेंट, जॉब टू जॉब ट्रांसफर हुआ है। जॉब टू जॉब ट्रांसफर होने में इसकी एंट्री हम स्टोर लेजर में नहीं करेंगे। एक जॉब पे स्टोर से एक जॉब पे मटेरियल जा चुका, वहां से किसी और जॉब पे जा रहा है, तो स्टोर को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा स्टोर लेजर में। इशू, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, अगेन इसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स हैं। ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी हो गया। शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, 2 यूनिट की स्टॉक टेकिंग में शॉर्टेज आई है, कौन सी कंसीडर होगी? नॉर्मल। नॉर्मल लॉस, स्टॉक टेकिंग मतलब फिजिकली जब काउंट किया तो पता चला 2 यूनिट कम है, तो ये 2 यूनिट कम नॉर्मल, क्योंकि इसका कोई रीजन स्पेसिफाइड नहीं है। फीफो मेथड से आपको स्टोर लेजर बनानी। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन भी है, एक बार गो थ्रू करते हैं। यार मैं रोटेट नहीं कर पाऊंगा गाइस, तो आपके पास है चलो अब तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, ट्राई कर लेना इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ऑन स्टोर लेजर। मटेरियल एक्स ओपनिंग स्टॉक नील, परचेज January 1 and January 20, issue January 22 and January 23. Complete the receipt and issue valuation by adopting FIFO and LIFO and weighted average. Tabulate the values allocated to job 16 and 17 and the closing stock under the method aforesaid and discuss the difference point of view. Fine. तीनों मेथड से स्टोर लेजर डिटेल नहीं बनानी, शॉर्ट में बनानी है। किस प्राइस पे इन दोनों को इशू हुआ वो प्राइस बताना है, और क्या क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बताना है। सेम क्वेश्चन इन्वेंट्री कर चुके हैं, तो ये हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। अब पहले हमारा प्रोसेस यही रहेगा कि हम पहले स्टडी मटेरियल पे काम करेंगे, एंड देन आई विल गिव यू वर्कशीट्स जिनमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए, कि हम इन पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की क्वांटिटी इस स्टडी मटेरियल से डबल होगी। तो हम उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। अब ये चैप्टर मेजर चैप्टर में से एक है। एक चैप्टर एक क्वेश्चन जरूर आता है, अभी तक तो आया है। तो ये कि चैप्टर हमारा कंप्लीट है ना। आई डोंट थिंक कि कॉन्सेप्चुअली कहीं कोई वीकनेस है हमारे पास, कोई डाउट है। एक बार के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी, जो कि हमारा प्रोसेस रहा है हमेशा, उनको भी देख लिया जाए। ऑब्वियसली दैट विल बी ऑफ ओल्ड सिलेबस, बट ऐसे नहीं दोगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ABCD 4 पार्ट में आता है, 5 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन, TSK Limited manufacture a variety of product. Annual demand of one of its product X is estimated at 1,35,000 unit. Product X is to be manufactured done in batches. Setup cost of each batch. Batch costing chapter आएगा, उसमें पढ़ेंगे. But is economic batch quantity is similar as economic order quantity. तो annual demand हो गया 1,35,000. Setup cost of the batch, each batch, that is equal to ordering cost. Holding cost 5 rupees, that is carrying cost. बताना इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। और पॉलिसी है 7500 इज सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। ये 7500 का क्वांटिटी होगा तो आप कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करेंगे? 5 मार्क्स। ओनली वन क्वेश्चन विल बी देयर, और तो होगा नहीं इसमें, एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। अभी तक हर बार एक ही क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स में। नवंबर 7500 walls per month is the purchased at a price of 1.5 per unit. The carrying cost is 20%. Inventory investment annual basis, the cost of placing an order is 15 rupees. 1.5 month to receive a delivery. Reorder period. Lead time. Safety stock 3200 is desired. यो क्यों निकालना है? Frequency of order. कितने बार नहीं, कितने गैप में, दोनों चीज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड वो भी निकाल दीजिए कि कितने गैप में ऑर्डर होता है। रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल निकालना है। एंड द EOQ इफ द वैल्यू कॉस्ट 4.5 ईच इंस्टेड ऑफ 1.5, मटेरियल कॉस्ट चेंज हो गया, यू चेंज हो गया, तो EOQ वापस कैलकुलेट करके बताना है। करते हैं इस क्वेश्चन को। 7500 walls per month, the annual requirement. $7,500 multiplied by 12. Annual requirement 90,000 units. U, ordering cost per order per unit 1.5.
U rupees 1.5 per unit. Ordering cost 15 rupees. I given है 20%. Inventory carrying cost is 20% on average inventory on annual basis. Fine. It takes a 1.5 month to deliver. Reorder period या lead time. $1.5 month. And safety stock 3200. चलो EOQ बता दो. $3,000 पक्का. $3,000 हमारा EOQ आ गया. नंबर ऑफ ऑर्डर्स 90,000 divided by 3,000. 30 orders. Frequency of order 360 days. हर 12 दिन में एक ऑर्डर देना है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज 12 days. Total 30 order will be placed in every 12 days. Ordering cost 30 order multiply by 15. 450. ये सिर्फ हम यूं ही निकाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने मांगा नहीं. Carrying cost 3,000 unit divided by 2 multiply by 1.5 into 20%. 450. ठीक है, डन. इसके बाद रीऑर्डर लेवल. सर रीऑर्डर लेवल दो फॉर्मूले थे, एक रेंज के लिए एक स्टैटिक के लिए. यहां लीड टाइम स्टैटिक वाला है, तो यहां हमारा रीऑर्डर लेवल था सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड. सेफ्टी स्टॉक तो मालूम है 3200. लीड टाइम डिमांड कितनी होगी सर? लीड टाइम कितना है? 1.5 मंथ. तो 1.5 मंथ की डिमांड पर मंथ डिमांड है 7500 की, तो 1.5 मंथ की डिमांड. यहां थोड़ा सा स्मार्ट. 7500 यूनिट्स पर मंथ डिमांड है हमारी, तो 1.5 मंथ की डिमांड आपको निकालनी पड़ेगी. तो 1.5 मंथ की डिमांड 7500 इज द मंथली डिमांड, नॉट द एनुअल. एनुअल होती तो डिवाइडेड बाय 12 करते आप. 14,400 एंड ये आ गया आपका रीऑर्डर लेवल. और इसी के साथ मिल गए आपको 5 मार्क्स. तो पहला सीए इंटर का पहला मार्क्स हमने गेन किया. यहाँ 5 मार्क्स. लास्ट 2 पेपर्स हमने देख लिए, हमारे 5 मार्क्स कंफर्म. विदाउट होना ही नहीं चाहिए यार. एक और मन हो रहा है. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 120. हैंडलिंग कॉस्ट 400 प्लस फ्रेट ऑफ 350 पर ऑर्डर. तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 750. ऑर्डरिंग कॉस्ट स्प्लिट करके दे दी. 400 प्लस फ्रेट हैंडलिंग कॉस्ट. इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट 0.25 पर केजी पर मंथ. हम पर मंथ नहीं लेते, हम एनुअल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12. इन एडिशन मैं वही कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हर चीज हमने क्वेश्चन में
प्रैक्टिस की हो, तो वो वेराइटी होगी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है। हमने कैरिंग कॉस्ट में लिखा है एनुअल एवरेज, एनुअल एनुअल हम लिखा एनुअल एवरेज हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो एनुअल भी होनी चाहिए, एवरेज भी और पर यूनिट, ठीक है। एंड देन इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल्स 15 पर एनम, ये एक और कैरिंग कॉस्ट तो ऐड हो जाएगी, और ये कैरिंग कॉस्ट पर एनम दे रखी है, तो ऊपर वाली को पर एनम बना के इसमें ये ऐड करना है। एनुअल प्रोडक्शन 60,000 यूनिट एंड 5 यूनिट और टॉयज आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 6 है और 1 kg से 5 यूनिट बनती है, तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई 12,000 kg, ये आउटपुट की डिमांड है, और 1 यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं, हमें याद दिया है 1 kg से 5 यूनिट बनती है, 60,000 बनानी है, कितना kg मटेरियल लगेगा 12,000, खत्म, 5 मार्क्स। कॉन्सेप्ट तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और देख लो, रेशोज निकालने हैं यार, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज निकालने हैं। ये तो फिर अलग है। अरे यार ने 4-5 अटेम्प्ट पे जाके क्वेश्चन देख लिया, हमारे 5 नंबर यहाँ पे, हमारे 5 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर। थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो रखना ही पड़ेगा चीजों पे, कॉन्सेप्ट पे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। गलतियां कॉस्ट अकाउंटिंग में यही होती है कि हम छोटी छोटी चीजें, बहुत माइन्यूट माइन्यूट इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको थोड़ा सा भी स्किप कर गए ना तो हमारा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। गॉट इट? ओके गाइस, सो दिस चैप्टर इज फाइनली कंप्लीटेड एंड नाउ आज के लिए इतना ही, इनको कंप्लीट कर लीजिए एक बार क्वेश्चंस को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय, थैंक यू।